हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फसल चक्र गहनता है। तो फसल चक्र गहनता को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। ये जो हमारा टॉपिक है वो 12th एग्रीकल्चर के बच्चे, CGPAT के बच्चे, उसके अलावा एग्रीकल्चर का कोई भी कंपटीशन एग्जाम रहेगा उसमें इस टाइप का क्वेश्चन फंसने का चांसेस रहता है। तो हम आपको पहले फसल चक्र गहनता का डेफिनेशन बताएंगे कि फसल चक्र गहनता होता क्या है। तो फसल चक्र में अपनाए गए फसलों की संख्या गुणा 100 और फसल चक्र का वर्ष, इसके अनुपात को ही हम फसल चक्र गहनता कहते हैं, जो कि फसल चक्र गहनता का सूत्र भी होता है। अब लिखिए आप फसल चक्र गहनता का सबसे पहले सूत्र लिखेंगे हम लोग कि फसल चक्र गहनता का सूत्र क्या होता है। फसल चक्र गहनता, अब देखिए, अब फसल को बोलते हैं क्रॉप, चक्र को बोलते हैं रोटेशन और गहनता को बोलते हैं इंटेंसिटी। CRI परसेंटेज में निकलता है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो इसका परिभाषा ही इसका फॉर्मूला बना हुआ है कि फसल चक्र में अपनाए गए फसलों की संख्या में अपनाए गए फसलों की संख्या बटा में हो जाएगा आपका फसल चक्र का वर्ष, फसल चक्र का वर्ष, और इसका जो गुणा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 100 से। अगर इतना काम आप करते हैं तो आपका फसल चक्र गहनता निकल जाएगा। चलिए आपको हम इसको समझाने से पहले कुछ बताते हैं इससे रिलेटेड चीज कि फसल चक्र होता क्या है। तो फसलों को अदल बदल करके बोना, भूमि की पैदावार बढ़ाने के लिए या फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए फसलों को जो अदल बदल करके बोते हैं उसी को बोलते हैं फसल चक्र। अब क्या है कि अब इसमें हम लोग अकॉर्डिंग टू सेशन भी बदलते हैं, यानी कि खरीफ के बाद रबी के बाद जायद, यानी खरीफ में अलग फसल उगता है, रबी में अलग फसल उगता है और जायद में अलग फसल उगता है। तो इसमें भी हम रोटेट कर सकते हैं। हम कुलों का भी रोटेट करते हैं कि ग्रेमिनी कुल के बाद लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी के बाद सोलेनेसी, सोलेनेसी के बाद मालवेसी कुल में चल जाते हैं। यानी कि आप फैमिली के हिसाब से भी अदल बदल करिए और सीजन के हिसाब से भी करिए। ये नहीं कि ग्रेमिनी में यानी कि आपका धान भी आ रहा है, उसके बाद आपका गेहूं भी आ रहा है, आपका ज्वार भी आ रहा है, बाजरा भी आ रहा है, तो हम धान जिस खेत में बोते थे उसमें चलिए बाजरा बोते हैं, तो ये फसल चक्र नहीं होगा। फसल चक्र का मतलब होगा कि आप उस कुल को अदल बदल कर दीजिए, यानी कि जिस कुल का आप खेत में लगाए हैं फसल, उस कुल के फसल को छोड़ करके दूसरे कुल के फसल में आप चले जाइए। गहरी जड़ के बाद उथली जड़ में चल जाइए, ज्यादा उर्वरक चाहने के बाद कम उर्वरक चाहने वाली में चल जाइए, ज्यादा पानी चाहने वाली फसल के बाद कम पानी चाहने वाली फसल में चल जाइए। अगर ऐसा काम करते हैं तभी जाकर के भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ेगी। तो चलिए हम टॉपिक में आते हैं डायरेक्ट कि फसल चक्र गहनता हम निकालते कैसे हैं, जो हमारा कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी चीज है। तो हम आपको परिभाषा और आपके सामने में सूत्र लिख दिए हैं, इसी सूत्र में हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। चलिए हम आपको एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पहले आपको बताते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धान व गेहूं में फसल चक्र की गहनता कितनी होगी। अब आप यहां पर हमसे पूछ सकते हैं कि धान और गेहूं तो एक ही कुल का है, तो इन दोनों का आप कैसे फसल चक्र गहनता निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बोला था कि अकॉर्डिंग टू सीजन हम कर सकते हैं। यानी धान आपका जो फसल होता है वो खरीफ का होता है और गेहूं आपका जो फसल होता है रबी का होता है। इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर दिसंबर में महीने होती है, इसकी बुआई जून जुलाई या गर्मी के महीने में होती है। तो अकॉर्डिंग टू सीजन के हिसाब से हम इसका फसल चक्र इसका अपना सकते हैं। अब आप इसमें आगे बढ़िए कि इसमें हम फसल चक्र की गहनता कैसे निकालेंगे। तो देखिए, आप क्वेश्चन को देखिए, फसल चक्र में अपनाए गए फसलों की संख्या। तो फसल चक्र में अपनाए गए फसलों की संख्या कितना है, 2। बट्टे में आ जाइएगा फसल चक्र का वर्ष। आपको पता है कि धान 4 महीने का फसल है और गेहूं भी लगभग आपका 4 महीने का फसल है। 4 और 4 दोनों को जोड़िएगा तो टोटल आपका हो जाएगा 8 महीना का क्रॉप। आपको पता है कि एक साल में टोटल होती है 12 महीना। अगर हम जो फसल चक्र का जो वर्ष निकाल रहे हैं इसमें जोड़ते हुए 11 महीना आया तो इसको हम लोग लेंगे 1 वर्ष। अगर हमारा जोड़ते हुए 13 महीना आया तो हम इसको लेंगे 2 वर्ष, और अगर हमारा जोड़ते हुए 25 महीना आया तो हम इसको लेंगे 3 वर्ष। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही लेंगे, हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर 12 से कम में कुछ भी रहता है तो उसको हम 1 साल मानेंगे। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 तक अगर जाएगा तो उसको हम 2 साल मानेंगे, और अगर 24 से अधिक 25 से 36 के बीच में रहेगा तो उसको हम बोलेंगे 3 साल मानेंगे। तो हमारा जो एग्जाम्पल मैं लिया था उसमें 4
4 और 4 8 महीने, यानी कितने दिन का फसल चक्र है, 1 साल का। गुणा किससे करेंगे, 100 से, 100 गुणित 2 करेंगे तो कितना आएगा 200, भाग किससे करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा 200%। यानी कि धान और गेहूं में जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी जो है वो कितना परसेंट है आपका 200%। ऐसे ही मैं एक आध दो और एग्जांपल आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जो दूसरा एग्जांपल हम लेंगे, हम यहां पर पहुंचेंगे धान प्लस आलू प्लस गन्ना प्लस एक बार हम भूमि को परती छोड़ देंगे, तीसरा अगला हम लेंगे मसूर। अब इसको आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए धान है आपका ग्रेमनी कुल, आलू है आपका सोलेनेसी कुल, गन्ना है आपका ग्रेमनी कुल, परती मतलब भूमि को खाली छोड़ना। फसल करने के बाद कुछ दिन तक हम भूमि को जब खाली छोड़ देते हैं या एक आध सीजन जब खाली छोड़ देते हैं तो उसको हम परती बोलते हैं। और मसूर आपका दाल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेग्यूमिनेसी कुल। आगे बढ़िएगा, धान लगभग 4 महीने का फसल है, आलू भी लगभग 4 महीने की फसल है, गन्ना लगभग 10 से 12 महीने का फसल है, तो आप 10 भी ले सकते हैं, 12 भी ले लीजिए। परती आप लगभग 3 से 4 महीना खेत को छोड़िएगा, मसूर भी लगभग 3 से 4 महीने का फसल है। आप इसको अगर आप जोड़ते हैं तो देखिए 4 4 8 8 और 12 20 20 और 3 23 और 4 कितना हो जाएगा आपका 27। मैं आपको पहले भी बोला कि अगर आपका 25 से ज्यादा आया तो आप उसको कितना लेंगे 3 साल लेंगे, 36 से ज्यादा आ जाता तो आप उसको कितना लेते 4 साल लेते, यानी 36 तक आपको 4 साल लेना पड़ेगा। तो यहां पर आपका फसल चक्र कितने दिन का हो जाएगा 3 ईयर का हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूला में बैठाइए कि फसल चक्र में अपनाए गए फसलों की संख्या कितना हो गया 5 फसल, एक बार आप प्रति भी छोड़े हैं इसलिए उसको 5 लेंगे, गिना जाएगा वो। आगे बढ़िएगा, गुणा किससे करेंगे हम इसको 100 से, और भाग किससे करेंगे कितने वर्ष से 3 वर्ष से। तो 5 गुणित जब 100 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 500, गुणित इसको 3 करेंगे तो इसको आप भाग दीजिएगा तो 166.66% आपका क्या आएगा क्रॉपिंग इंटेंसिटी आएगा। ऐसे अगर आप आगे बढ़ते हैं, एक आध और एग्जांपल लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। कौन सा एग्जांपल ले लीजिए, कपास प्लस, कपास के बाद आप ले सकते हैं इसी में अलग अलग कुछ डाल सकते हैं, अलसी ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं, आलू ले सकते हैं, चना ले सकते हैं। तो चलिए हम कपास के बाद ले लेते हैं चना, चना के बाद हम लेते हैं अलसी, अलसी के बाद हम ले लेते हैं आलू। चलिए यहां पर बढ़िए, कपास 4 महीने का फसल होता है, मालवेसी कुल से बिलोंग करता है, ये भी आपका 3 से 4 महीने का फसल होता है। अलसी भी आपका 4 महीने का फसल होता है, ये भी आपका 3 से 4 महीने का फसल होता है। 4 8 12 3 15 कितना दिन का हो जाएगा 15 महीना, यानी कि लगभग आपका 2 वर्ष का फसल चक्र आ गया। फसल चक्र में अपनाए गए फसलों की संख्या कितनी हो जाएगी 4, वर्ष कितना हो जाएगा 2, गुणा किससे हो जाएगा 100 से। 100 गुणित अगर आप 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, भाग किससे करेंगे 2 से, तो आपका आ जाएगा यहां पर 200%। यानी यहां पर जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी था वो आपका कितना लगभग निकल गया 200%। यही था आपका फसल चक्र की गहनता। यानी कि आप इस टाइप का क्वेश्चन, यानी सिंचित एरिया में कौन सा फसल चक्र अपनाएंगे, असिंचित में कौन सा अपनाएंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूला में लगाकर। ये सिर्फ कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको आएगा, काम आएगा। धन्यवाद।